Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture series of Object Oriented Programming. मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है और ये जो लेक्चर सीरीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, इसमें हम डिफरेंट OOP के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस वगैरह है। इन सब के वीडियोस लेक्चर जो हैं वो अपलोडेड है। आप इस चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट को जाके विज़िट कर सकते हैं और वहाँ डिफरेंट लेक्चर्स को अपलोड किया गया। आज का जो टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक इंसान के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? एक इंसान का कोई नाम होता है, उसकी एज होती है, उसकी हाइट होती है। ये सारे उस इंसान के, एक पर्सन के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स OOP में या जावा में बेसिकली एट्रीब्यूट्स क्या है? वेरिएबल्स होते हैं जो कि डाटा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यानी वही मैं कहूँ कि कोई मैं वेरिएबल करता हूँ x = 10, तो ये एक एट्रीब्यूट है। ये इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं x। मैं कहूँ x = अली, तो अब अली जो x है वो अगेन एट्रीब्यूट है, लेकिन वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर कर रहा है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपको पता होगा कि जो भी हम डाटा स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स यूज़ करते हैं उन सबको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। जिस तरह इंट एज इंटीजर वैल्यू है एज, जो कि एज स्टोर करवाने के लिए यूज़ की जाती है। एक स्ट्रिंग टाइप का नेम है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। सैलरी भी एक एट्रीब्यूट है जिसकी डाटा टाइप डबल है, नेम की डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो इन सब को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक क्लास एट्रीब्यूट होता है। क्लास एट्रीब्यूट्स में एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल और एक होता है क्लास वेरिएबल। यानी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो किसी क्लास के भी हो सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी क्लास के भी हो सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट वाले होते हैं उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, जो किसी क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको क्लास वेरिएबल्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। ये लिखा हुआ है आगे कि बाउंड बाय द ऑब्जेक्ट्स, और ये जो क्लास के होते हैं ये बाउंड बाय द क्लास होते हैं। ये जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं वो किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, जिनको सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक क्लास है, इसके मैंने 2-3 एट्रीब्यूट्स बना दिए हैं। ये एक और क्लास है, इस क्लास में एक ऑब्जेक्ट ये बनाया हुआ है। ये क्लास A है, ये क्लास B है। इस क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैं कहता हूँ ये क्लास A का है। A क्लास का ऑब्जेक्ट B क्लास में बनाया हुआ है। तो ये A क्लास के हो सकता है, एज का मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया था और मैंने क्लास के एट्रीब्यूट में एज को 24 सेट किया हुआ था, लेकिन ये एट्रीब्यूट जो है एज को 29 सेट कर देता है। और एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो इस एज को 30 सेट कर देता है। तो अब क्लास के एट्रीब्यूट में एज की वैल्यू 24 है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए एज की वैल्यू 29 है और ऑब्जेक्ट 2 के लिए एज की वैल्यू 30 है। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो हैं वो ये दो हैं, ऑब्जेक्ट 1 के लिए 29, ऑब्जेक्ट 2 के लिए 30, लेकिन क्लास वेरिएबल के लिए वो एज की वैल्यू 24 ही है। तो ये आई होप कि यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट की प्रोग्राम में किस तरह एट्रीब्यूट बनाया जाता है। सबसे पहले ये देखें, यहाँ उसने एक क्लास बनाई हुई है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा कोई ब्राइट कलर लेता हूँ, येलो कलर इज़ गुड। पब्लिक क्लास है जिसका नाम मेन रखा हुआ है। उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक इंटीजर x है और एक y है। तो इस तरह एट्रीब्यूट्स आप बना सकते हैं। आप स्ट्रिंग किसी भी डाटा टाइप का एट्रीब्यूट बना सकते हैं। एक्सेस किस तरह किया जाता है एट्रीब्यूट्स को किसी भी क्लास में? यहाँ एक क्लास बनाई गई है मेन क्लास, जिसके अंदर एक क्लास का एट्रीब्यूट है
जिसका नाम है एक्स, उसमें वैल्यू स्टोर 5 की गई है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। अब यहाँ नीचे देखें तो एक मेन मेथड बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि इस मेन मेथड के थ्रू हम इस क्लास के इंटीजर को या एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकें। तो हम क्या करेंगे कि एक मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, इसी क्लास का, मेन क्लास का। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं कि क्लास का नाम लिखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम लिखते हैं, न्यू लिखते हैं और दोबारा अगेन क्लास का नाम और ये ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन लगाते हैं। ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट का नाम था माई ऑब्जेक्ट। हमने कहा प्रिंट कर दो। ये प्रिंट के लिए जावा में ये पूरी स्टेटमेंट लिखी जाती है, system.out.println। हमने इसके अंदर कहा कि भाई ऑब्जेक्ट जो है ना वो प्रिंट करो एक्स की वैल्यू को, ठीक है, डॉट एक्स लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एक्स लिख दिया। एक्स क्या करेगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर इधर वाई इज इक्वल टू 10 होता, बाकी सब कुछ वो सेम होता, इंट एक्स इंट वाई इज इक्वल टू 10, तो हमने लिखना था ऑब्जेक्ट डॉट वाई, तो उसने वाई की वैल्यू प्रिंट करवा देनी थी। तो इस तरह हम किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम किसी मेथड में हैं तो हम लिखेंगे क्लास का नाम, यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट का नेम डॉट जिस भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है उसका नाम लिखेंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं, अब यह हम देखते हैं क्लास है जिसका नाम है मेन क्लास, उसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम रखा हुआ है 20, x इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ हमने एक मेन मेथड बनाया हुआ है, ये मेन मेथड है। इस मेन मेथड बनाने का आपको तरीका पता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखते हैं और यहाँ ब्रैकेट इसकी स्टार्ट की और इधर इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो ये मेन मेथड बन गया। ये ब्रैकेट क्लास की, क्लास क्लोज हो रही है, ये ब्रैकेट क्लास को स्टार्ट कर रही है। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मेन माई ऑब्जेक्ट, जिसका नाम रखा माई ऑब्जेक्ट न्यू मेन। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई ऑब्जेक्ट। हमने इसको कहा कि भाई प्रिंट करो system.out.print माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, यानी किस क्लास का ऑब्जेक्ट था, मेन क्लास का। मेन क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट एक्स है उसको प्रिंट कर दो। उसने कहा कि मेन क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट एक्स है उसकी वैल्यू 20 है, तो उसने देखें क्या प्रिंट कर दिया, 20 प्रिंट कर दिया। फिर हमने मॉडिफाई किया, यानी हमने कहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ डिफरेंस देखें कि क्लास का एट्रीब्यूट की वैल्यू 20 है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट जो है उसका जो एट्रीब्यूट है या जो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है उसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। क्लास का जो इंस्टेंस है, क्लास का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू 20 है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है हम उसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई 40 असाइन कर दो ऑब्जेक्ट डॉट एक्स को, यानी माई ऑब्जेक्ट का जो एक एट्रीब्यूट हमने अभी एक्स बनाया है उसको असाइन कर दो 40। तो अब हम उसे कहेंगे भाई प्रिंट करो माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स बेसिकली 20 को प्रिंट नहीं कर रहा बल्कि एक्स को प्रिंट कर रहा है। हमने इस ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट बनाया हुआ था जो एक्स ही था उसको 20 कर दिया, तो हमने कहा कि भाई इसको प्रिंट कर दो। तो अब इसने बेसिकली 40 प्रिंट करना है दोबारा, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गई होगी आपको कि हमने यहाँ वैल्यू असाइन की है, यानी 40 असाइन कर दिया माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स को। तो अब एक्स की वैल्यू 20 की जगह क्या हो गई, 40 हो गई और अब वो 40 प्रिंट करेगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ एक कोड लिखा हुआ है, हम उसको देख। अब यहाँ मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ, कलर चेंज करिए, ब्लैक किया। अच्छा, यहाँ देखें क्लास है पब्लिक क्लास जिसका नाम हमने रख दिया कार। यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर रही है और ये वाली जो ब्रैकेट है ये क्लोज़ हो रही है, ये क्लास की ब्रैकेट क्लोज़ हो रही है। यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये क्लास है और इस क्लास का क्या नाम है, कार। कार नाम की एक क्लास हमने बना ली, कार नाम की एक क्लास बना ली।
इस क्लास के अंदर हमने डिफरेंट वेरिएबल्स रखे, स्ट्रिंग मेक रख दिया, अभी हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। इंट ईयर किया, यानी इंटीजर ईयर, इसको कोई वैल्यू नहीं असाइन की हमने। फिर हमने इस क्लास के अंदर पब्लिक कार, हमने इस क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ये देखें ये कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ऐसा मेथड होता है जिसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। देखें इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है इस मेथड की, और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पब्लिक होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो पब्लिक हो। और ये आर्गूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर है। आर्गूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है कि ये इनपुट्स की वैल्यूज़ भी कोई लेता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर पे मैंने एक अलहदा से डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये जो मेथड बनाया, ये सॉरी कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हमने कहा कि जो भी यूज़र मेक की वैल्यू को पास करे, यानी मेक की जो भी वैल्यू पास करे या ईयर की जो भी वैल्यू पास करे, वो असाइन कर दो इस मेक को और इस ही ईयर को। ठीक है, तो ये क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, मेक और ईयर ये क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। जब भी यूज़र इनको कोई वैल्यूज़ पास करेगा तो ये क्लास के एट्रीब्यूट सेट कर देगा। ठीक हो क्या? अब इसके बाद हम आगे आते हैं पब्लिक वाइड स्टार्ट। हमने एक और मेथड बनाया जिसका नाम रखा स्टार्ट इंजन, और हमने कहा कि प्रिंट कर दो इंजन स्टार्टेड, यानी जब भी इसको कॉल की जाए तो ये जस्ट प्रिंट करेगा इंजन स्टार्टेड। और कंस्ट्रक्टर हमेशा तब कॉल होते हैं जब भी कोई उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब हम आते हैं मेन मेथड की तरफ, जहाँ से बेसिकली हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। ये वाला ऊपर वाला सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ये बल्कि तब होगा जब पहले जावा का कंपाइलर आएगा और वो देखेगा मेन मेथड किधर है, मेन मेथड इधर है, तो वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मेन मेथड में देखें ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट 1, और ऑब्जेक्ट 1 बेसिकली क्या पास कर रहा है? ऑब्जेक्ट 1 जो है मेक टोयोटा पास कर रहा है, और 980 पास कर रहा है ईयर। और इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 के अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। टोयोटा 1980 किसके एट्रीब्यूट्स हैं? ऑब्जेक्ट 1 के। होंडा 2001 एट्रीब्यूट्स हैं ऑब्जेक्ट 2 के। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इस कार के दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स में उसके लिए मेक जो होगा, ऑब्जेक्ट 1 के लिए मेक होगा टोयोटा और 1980, और इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 जो है उसके लिए मेक होगा होंडा, और उसके लिए ईयर जो सॉरी उस सॉरी फॉर दैट उसके लिए जो ईयर होगा वो होगा 2001। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। दोनों के एट्रीब्यूट्स तो मेक और ईयर ही है, लेकिन दोनों की एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो आई होप कि यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट में फ़र्क देख लेते हैं कि एक क्लास है, उसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। क्लास के कार के तो ऑब्जेक्ट्स थे प्राइस और सारा कुछ डिफरेंट था, प्राइस, वेट, कलर, ब्रांड वगैरह, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 है, उसकी प्राइस 5 लाख है, इसकी 10 लाख है। ये अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हैं। इसका वेट इतना है, इसका वेट डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है, ये सिल्वर है, ब्रांड डिफरेंट हो सकते हैं, फ्यूल टाइप। तो ये कहने का मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट के अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक क्लास होती है, उस क्लास के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जिस तरह दो स्टूडेंट हैं, दोनों के नाम डिफरेंट हो सकते हैं। क्लास तो एक से ही बिलोंग करते हैं, हर क्लास में स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के नाम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होगी। अच्छा,
अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वैल्यूज़ हैं उनको कोई ओवरराइड ना कर सके, ठीक है, एट्रीब्यूट्स को आप एज अ फाइनल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो क्लास है उसको कोई भी ओवरराइड ना कर सके, आपने जो एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हुए हैं, इफ़ यू डोंट वांट द एबिलिटी टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग वैल्यूज़, तो डिक्लेयर द एट्रीब्यूट्स एज फाइनल। यानी अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ, इस एट्रीब्यूट को मैं लिख दूँ फिर ये फाइनल है, इसके यहाँ लिखूँ फाइनल, ठीक है, फाइनल इंट x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ कोई भी एट्रीब्यूट आके, कोई भी ऑब्जेक्ट आके x की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। ये देखें x जो है चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ आगे एग्जांपल है, ये एग्जांपल थी जिसमें वो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं अगर फाइनल लिख दूँ जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ था तो ये चेंज हो सकता था, लेकिन अगर मैं साथ फाइनल लिख दूँ जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है फाइनल इंट x इज इक्वल टू ये, और मैं चेंज करना चाहूँ वैल्यू, x की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, तो ये एरर जनरेट कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं, जिस तरह कई दफ़ा पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो आप चाहते हैं कि यहाँ आपने पाई लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू 3.14, और आप नहीं चाहते कि यार कोड में आगे जाके कोई आदमी आए और वो पाई की वैल्यू को 7 कर दे, 8 कर दे, 9 कर दे, तो आप इसको फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कुछ एट्रीब्यूट्स जो आप चाहते हैं कि बस फाइनल उनकी यही प्राइस है या ये वैल्यू है, उससे वो चेंज नहीं ना करें, तो आप उनको एज अ फाइनल कीवर्ड यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो एक लास्ट एग्जांपल हम क्विकली कर लेते हैं। इस एग्जांपल में ये देखें, ये एग्जांपल क्या है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो। अब देखें हमने क्लास बनाई मेन, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डिफरेंट रखे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, 3 एट्रीब्यूट्स है, 1 2 3, एक एज है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज का है। इसके बाद हमने मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम माई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने उसे कहा कि भाई प्रिंट कर दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो उसने क्या किया, और उसे कहा कि भाई एज भी प्रिंट कर दो, माई ऑब्जेक्ट डॉट एज। तो क्योंकि स्टार्ट में जॉन था, ये उसका लास्ट नेम ये था, एज ये थी, तो उसने प्रिंट कर दिया जॉन और एज उसने प्रिंट कर दी, ठीक है। अब हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को हमने कहा कि भाई उसका फर्स्ट नेम सेट कर दो सैयद अली, उसने फर्स्ट नेम सैयद अली सेट कर दिया, लास्ट नेम जामिन सेट कर दिया, एज हमने कहा कि उसको असाइन कर दो 27। अब प्रिंट करो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, तो उसने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज प्रिंट कर दिए। तो हमने यहाँ मल्टीपल देखें ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, और हमने यहाँ एक्सेस भी की है उनको और मॉडिफाई भी की है। तो ये कंप्लीट एग्जांपल है जिसमें एक्सेस भी हो रहे हैं, मॉडिफाई भी हो रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हैं और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।